12 प्रखंड जाले विधानसभा और मधुबनी लोकसभा का रामपुरा पंचायत हमारे साथ पप्पू चौधरी जी हैं, जिस पंचायत के मुखिया है, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष है और चौथी बार जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड के अध्यक्ष है सिंहवाड़ा के। निश्चित तौर पर जो बिहार विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव है उस मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये जो रामपुरा पंचायत है 20 वार्डों का, ये इसके नवनिर्वाचित मुखिया है। जनता के आशीर्वाद से मुखिया जैसे जो महत्वपूर्ण पद होता है पंचायत का, प्रतिष्ठित पद होता है, उस पर आसीन होती है, उनकी भी जिम्मेदारी बड़ी होती है। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान कैसे हो, जो आखिरी पंक्ति पर लोगों को मुख्यधारा में लाया कैसे जाए और सरकार की जो योजनाएं होती है उसको सुचारू रूप से पटल पे चलाया कैसे जाए। यहाँ की जो समस्या है, चाहे वो सड़क की हो, शौचालय की हो, आवास की हो, पेयजल की हो, जल जवाब नाला हो या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई समस्या राशन की व्यवस्था हो, उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे अब लोकसभा मधुबनी और विधानसभा जाले में आते हैं। यहाँ से जो विधायक और सांसद है दोनों भारतीय जनता पार्टी से है। जीवेश कुमार यहाँ से विधायक है जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार है, और अशोक यादव यहाँ से सांसद है। इन दोनों का दर्शन आम आदमी को होता है क्या? जी, सांसद और विधायक का दर्शन आम आदमी को होता है क्या? हम लोग जो गठबंधन में उनके साथ जुड़े, वोट दिए, चुनाव जीते, लेकिन जनता से लेके नेतृत्व करने वाले जो प्रखंड स्तरीय हो, पंचायत स्तरीय लोग हों, हम लोग अपना जो अनुभव किए हैं कि आवाम का जो आवाज़ है, हम लोग नेतृत्व करते हैं। हम लोग के बीच कभी उस टाइप का सामाजिक जनहित में सांसद भी हो, विधायक भी हो, कभी खड़ा उतरने का काम नहीं कर रहे हैं। लोगों में आक्रोश है कि भाई सांसद को हम लोगों ने चुना, विधायक को चुना, कभी हम लोग को मिलते नहीं है। जो मिलते नहीं है वो मेरे दुखड़ा को सुनेंगे क्या और मेरा काम क्या करेंगे। जब आप लोग रिलायंस में थे तब क्या स्थिति थी और रिलायंस से हटने का क्या स्थिति थी? रिलायंस में थे तो उस समय में भी मान लीजिए सांसद वही लोग थे। जब गठबंधन हुआ तो गठबंधन में हम लोग मिल के चुनाव जीताए, अपार मतों से सांसद जीते, विधायक भी जीते। लेकिन लोगों को जो था कि नरेंद्र मोदी के सरकार में ये लोग जीत के जाएंगे, हम लोग को ज़मीन पर हर एक चीज़ गरीबों को चीज़ को मुहैया कराएंगे, चाहे वो आवास हो, इंदिरा आवास कोरोना के टाइम से बंद हुआ तो सांसद चाहे विधायक के द्वारा कहीं आवाज़ नहीं लगाया जा रहा है, न लोकसभा में न विधानसभा में। हम लोग का जो नेतृत्व करने वाला विधायक सांसद है जी। तो जनहित में तो न जनता कहीं काम देख रहा है, न नेतृत्व देख रहा है, न दर्शन हो रहा है, न दर्शन हो रहा है। तो निश्चित तौर पे दोनों से लोग असंतुष्ट हैं। हाँ, क्लियर रूप से असंतुष्ट है। 2024 में आपके जो सांसद है अशोक यादव, इनकी वापसी संभव है क्या? ये तो सर चुनाव आने के बाद, टिकट बंटने के बाद एनडीए से किनको टिकट मिलता है और इंडिया से किनको टिकट मिलता है। टिकट के बाद आवाम निर्णय करेंगे कि कौन चेहरा को मदद करे। वैसे मैं जिस पार्टी से, जिस गठबंधन से बिलोंग करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी को टिकट दिया गया तो क्लियर है कि यहाँ से हमारा जदयू का सांसद कहने का मतलब इस बार अशोक यादव के लिए आसान नहीं, बहुत आसान कहीं से नहीं है। जनहित में कहीं से काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए जो गरीब सोच समझ के जो इच्छा अपना रहता है कि मैं अच्छे लोगों को चुनूं, नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनेगा, उसमें हमारे सांसद जाके हमारे डिमांड को पूरा करवाएंगे। जनहित में मुख्य रूप से आवास, शौचालय, सड़क जी, ये कहीं भी सांसद या विधायक के द्वारा जो सड़क मान लीजिए चिन्हित होकर ग्रामीण सड़क, मुख्यमंत्री सड़क आ रहा है, पूरे बिहार का सड़क का सिलेक्शन बिहार सरकार कर चुके हैं, प्रायोरिटी बना चुके हैं कि कौन सड़क किस टाइम में कब एंट्री होगा और कब उसका काम शुरू होगा। किसी विधायक जी के द्वारा सड़क पास नहीं कराया जा रहा है, सबका सर्वे हो चुका है, प्रायोरिटी क्लियर हो चुका है। और शिलान्यास तो जो किसी पार्टी के विधायक होंगे उनको शिलान्यास का मौका मिलता है और वो अपना जस बटोरने लगते हैं कि मैंने शिलान्यास किया, मैं बनवाया। क्रेडिट लेने की हो रहा है, केवल क्रेडिट लेने की हो रहा है, उसके अलावा उनके द्वारा कुछ किया नहीं जा रहा है। अच्छी कोष उनका है, वो कहाँ देते हैं, कहाँ बंदरबाट करते हैं, ये भी लोगों को पता, ये भी लोगों को पता नहीं। चंद लोगों के बीच में अपना वो उनका कार्यवाही लूट खसोट का चलता है। आपके पंचायत में जो 17 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 8 जन वितरण के दुकानदार हैं, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जी, जब से मैं
मुखिया का पद संभाला हूँ, तब से हर एक चीज़ का मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, हर एक जगह जाता हूँ, जनता से भी संवाद करता हूँ कि भैया कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंप्यूटर में गड़बड़ी हो, कहीं आपका 5 आदमी का है राशन, 2 आदमी का कटो, मुझे सूचना दे, तो मैं संवाद करता हूँ। तो 99% का संवाद सुंदर रहता है। जी। आपके पंचायत में स्वास्थ्य, स्कूल और स्टेट बोर्डिंग पर नलकूप की क्या स्थिति है? मेरे यहाँ 7 नलकूप है। 3 नया जो पंचायत जो कट के हम में जुड़ा है उसमें 3 नलकूप था, जिसमें 2 चालू हो गया। 7 में 6 नलकूप रेडी है, 1 नलकूप मेरे यहाँ पेंडिंग है, जिस पर मैं प्रयास पत्राचार शुरू कर चुका हूँ पीएचडी विभाग को। वो भी 2 से 3 वाले समय में आने वाले समय में जी वो भी इस ईयर में मैं उसको भी प्रारंभ कर दूँगा। ये आपकी प्राथमिकता है। जी। आपके पंचायत में शौचालय और आवास की क्या स्थिति है? शौचालय और आवास जो न्यू जनरेशन सर अपने परिवार से शौचालय लमसम 99% कंप्लीट है जी, खुले में नहीं जा रहा। और जो नहीं बना चुके हैं न उनको सरकारी लाभ नहीं मिल पाया है, जो बनाए हैं 99% को सरकारी लाभ भी प्राप्त हो चुका है। आवास जितने हमारे पारिवारिक संख्या है लमसम उसमें जो उसको प्राप्त करने की जिसको अधिकार है उन लोगों को आवास भी मिल चुका है। अब नव सिद्धि जो अपना परिवार से विखंडन करा के नया नया शादी हो रहा है, नया नया परिवार बच रहा है, तो नया राशन कार्ड बनेगा, नया आधार बनेगा, उसको नया से वो लोग बचे हुए। हाँ जी जी। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह कबीर अंत्येष्टि योजना, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दोनों में से किसी की राशि समय पर नहीं मिलती है और कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए पॉकेट से भी देना पड़ता है। कन्या विवाह तो 3 साल मेरे प्रखंड में जो मुझे जानकारी है, हम लोग जानकारी लेते हैं तो यहाँ 4 बरस, 3 बरस, 5 बरस पहले से ही पेंडिंग है, जिसका भुगतान नहीं हो रहा है। और उसके बाद क्या बोले हैं कबीर अंत्येष्टि। कबीर अंत्येष्टि में तो हम जब से मुखिया बने हैं 1 रुपया हम लोग के पंचायत के अकाउंट में नहीं आया ही नहीं। तो व्यक्तिगत निजी कोष से अपने लोगों को निजी कोष से जो अत्यंत गरीब है, जो जिसको सरकारी लाभ वो मिलना चाहिए, हम लोग अपने माध्यम से जनता के बीच में जो उस टाइप का गरीब है डायरेक्ट हमको सूचना मिलता है, हम जाके उसको 50 किलो चावल 2000 रुपया अपने पैकेट से मुहैया कराता है। ये आपका चौथा टर्म है जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष सिंहवाड़ा के। जी। पूर्व में भी जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें ज्यादा विधानसभा से थी जी, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि सीट नहीं बन पाया, जिस वजह से सिंबल नहीं मिला। तो जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें क्या स्थिति रहेगी? स्थिति है हम लोग पार्टी में काम करते हैं और ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करते हैं और यहाँ से प्रदेश तक संवाद है कि सिंहवाड़ा प्रखंड अध्यक्ष अच्छे काम करते हैं, जिला से लेके प्रदेश तक चर्चा बनी रहती है। अगली बार भी मैं दावेदारी किया था और इस बार भी मजबूती के साथ अगर हमारी पार्टी की कोटा में हमारे पार्टी की सीट बनती है तो मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा। ये आप मानते हैं? जी जी। ये जो प्रखंड का वातावरण है आपके, या फिर ये जो यूँ कह लें 2 नगर पंचायत भी है नवगठित और आपका जो 23 पंचायत, अगर इस सब को मिला दे तो आज भी अधिकतर जो वोटर है वो महागठबंधन की तरफ है या फिर एनडीए की तरफ? हर एक पार्टी की अपनी अपनी धारा है, सबके वर्कर हैं, लेकिन अभी जो सिंहवाड़ा प्रखंड का माहौल है 60% लोग हमारे जेडीयू के तरफ झुकाव है और हम लोग जो मजबूती से काम करते हैं प्रखंड क्षेत्र में, चाहे किसी पंचायत का वर्कर हो, किसी पंचायत की समस्या हो, पार्टी के अध्यक्ष के नाते, जेडीयू के अध्यक्ष के नाते में हर एक पंचायत में शौचालय हो, आवास का संवाद हो, जातीय आवासीय हो। जब मैं मुख्यालय पहुंचता हूं, जहां के वर्कर आते हैं, शायद वो अपने यहाँ के मुखिया से नहीं पूछते हैं अपने वहाँ, लेकिन रामपुरा के जो मुखिया है और जेडीयू के अध्यक्ष है, हर एक के लोगों के निगाह पर रहता कि उनसे मिलेंगे तो मेरे समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं मजबूती के साथ आवाम गरीबों के बीच में, वीआईपी नहीं, गरीबों का काम मैं करता हूँ मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ। और पूरे प्रखंड क्षेत्र से मुझे कहीं दाग नहीं कोई लगा सकता है कि रामपुरा के रहने वाले जेडीयू के अध्यक्ष, मुखिया संघ के अध्यक्ष कहीं से 1 रुपया का रिकवरी, बिना पैसा का मदद करना, ऑफिसर पर दबाव बनाना, मेरा अस्थायी रूप से जब से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ यही लड़ाई पदाधिकारियों से रहा है। कहीं मुकदमा भी झेलना पड़ा है और ईमानदारी और निष्ठापूर्वक मेरा सम्मान मिलते आ रहा है और पदाधिकारी भी मेरा सुनने का काम करते आ रहा है।
चलिए, पप्पू चौधरी जी न्यूज़ एजेंसी से लगने के लिए धन्यवाद।